ये वेलस कैटफिश मछलियों का बादशाह है। ये यूरोप के नदियों और झीलों की गहराई में रहता है। आप इसे राइन से लेकर वोल्गा तक पा सकते हैं। इस विशाल मछली को गहरे धीरे बहने वाले पानी पसंद हैं। इसे गंदे पानी में छिपना अच्छा लगता है। ये घात लगाकर शिकार करने वाला है, अपने शिकार के पास आने का इंतजार करता है। वेलस कैटफिश अपने क्षेत्र का राजा है। यह इन अंधेरे पानी में रहने के लिए पूरी तरह से ढल गया है। इसका आकार और ताकत इसे सबसे बड़ा शिकारी बनाती है। कुछ ही जीव इसे चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। वेलस कैटफिश देखने लायक होती है। इसका शरीर लंबा और मांसल होता है जैसे विशाल ईल। इसकी त्वचा चिकनी और बिना स्केल वाली होती है, जो एक सुरक्षात्मक कीचड़ की परत से ढकी होती है। यह कीचड़ इसे पानी में आसानी से चलने में मदद करता है। इससे शिकारियों के लिए इसे पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। कैटफिश का सिर चौड़ा और चपटा होता है। इसके चौड़े मुंह में छोटे नुकीले दांतों की कतारें होती हैं। इसकी आंखें छोटी होती हैं, जो उस अंधेरे पानी में लगभग बेकार होती हैं जिसे यह अपना घर कहता है। इसके बजाय यह नेविगेट करने और भोजन खोजने के लिए अपने संवेदनशील बारबेल्स पर निर्भर करता है। मूंछ जैसे ये अंग स्वाद और गंध के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। वेलस कैटफिश बहुत भूखी शिकारी होती है। यह लगभग कुछ भी खा लेती है जो इसके मुंह में समा जाए। इसका आहार मुख्य रूप से मछली होता है। यह क्रस्टेशियंस, उभयचर और यहां तक कि छोटे स्तनधारी जीव भी खाती है। वेलस कैटफिश एक अवसरवादी शिकारी है। यह नदी के तल पर छलावरण करके इंतजार में रहती है। जब कोई अनजान शिकार तैरता हुआ आता है तो यह बिजली की गति से हमला करती है। यह अपने शिकार को पूरा निगल जाती है और अपने शक्तिशाली जबड़ों से उसे कुचल देती है। वेलस कैटफिश का एक लंबा और आकर्षक इतिहास है। इसके पूर्वजों के जीवाश्म लाखों साल पुराने पाए गए हैं। ये जीवाश्म हमें बताते हैं कि वेलस कैटफिश कभी बहुत बड़े क्षेत्र में रहती थी। यह यूरोप और एशिया के अधिकांश हिस्सों में घूमती थी। समय के साथ वेलस कैटफिश की सीमा सिकुड़ गई। यह मध्य, दक्षिणी और पूर्वी यूरोप की नदियों और झीलों में जीवन के लिए अनुकूल हो गई। आज यह इन पानी में फलती फूलती है, जो इसके लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। भाग 5, गहराई के किस्से। वेलस कैटफिश मछलियों में एक दानव है। यह 10 फीट से ज्यादा लंबी हो सकती है। ये दानव दुर्लभ हैं, लेकिन ये कल्पना को पकड़ लेते हैं। गहराई में छिपे राक्षसी कैटफिश की कहानियां प्रचलित हैं। अब तक की सबसे बड़ी वेलस कैटफिश इटली की पो नदी में पकड़ी गई थी। इसका वजन 300 पाउंड से ज्यादा था। यह मछली एक सच्चा राक्षस थी, इस प्रजाति के अविश्वसनीय आकार का प्रमाण। भाग 6, अगली पीढ़ी के संरक्षक। वेलस कैटफिश वसंत ऋतु में प्रजनन करती है। बच्चों की परवरिश में नर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह अंडों के लिए घोंसला तैयार करता है और शिकारियों से उनका जमकर बचाव करता है। वह अंडों को ऑक्सीजन देने के लिए उन्हें अपने पंखों से हवा भी देता है। छोटी कैटफिश, जिन्हें फ्राई कहा जाता है, लगभग 1 हफ्ते बाद निकलती है। वे सुरक्षा के लिए अपने पिता के पास रहते हैं। वह तब तक उनकी रक्षा करता रहता है जब तक कि वे खुद का बचाव करने के लिए पर्याप्त बड़े नहीं हो जाते। भाग 7, पानी से बाहर मछली। वेलस कैटफिश बहुत अनुकूल है। यह पानी की कई स्थितियों को सहन कर सकती है। इस अनुकूलन क्षमता ने इसे अपनी मूल सीमा के बाहर नए वातावरण में पनपने दिया है। कुछ क्षेत्रों में वेलस कैटफिश को एक खेल मछली के रूप में पेश किया गया है। इसे गलती से एक्वेरियम व्यापार के माध्यम से भी पेश किया गया है। हालांकि यह कुछ मामलों में फायदेमंद हो सकता है, लेकिन देशी पारिस्थितिक तंत्र पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। भाग 8, 1, विशालकाय का प्रभाव। नए वातावरण में वेलस कैटफिश की शुरुआत के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। एक बड़े और प्रचंड शिकारी के रूप में यह भोजन और आवास के लिए देशी प्रजातियों से आगे निकल सकती है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बिगाड़ सकता है। कुछ क्षेत्रों में वेलस कैटफिश को एक आक्रामक प्रजाति माना जाता है। इसके प्रसार को नियंत्रित करने और देशी वन्यजीवों पर इसके प्रभाव को कम करने के प्रयास चल रहे हैं। भाग 9, गहराई की फुसफुसाहट। वेलस कैटफिश रहस्य और किंवदंती का प्राणी है। इसके आकार और शक्ति ने सदियों से विस्मय और भय को प्रेरित किया है। विशाल कैटफिश के तैराकों पर हमला करने और लोगों को अपनी मौत के घाट उतारने की कहानियां प्रचलित हैं।
जबकि इनमें से ज्यादातर कहानियां अतिशयोक्ति हैं, वे इस विशाल मछली के साथ स्थायी आकर्षण को उजागर करती हैं। वेलस कैटफिश एक रहस्य बनी हुई है, जो जंगली और अदम्य प्रकृति का प्रतीक है, जो अभी भी हमारी दुनिया में मौजूद है।